प्रोटोकॉल कहता है कि 6% से ज्यादा शेर कभी भी किसी भी एनिमल को रेडियो कॉलर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो हुआ है अनसाइंटिफिक तरीके से, इसके चेयरमैन सर, तो ये ऐसे ही रखना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। नहीं, बैठ के वेयरिंग द मास्क एंड सिटिंग एंड स्पीकिंग। बैठ के बोलने में मजा नहीं आता। संजय भाई, नहीं, हम इस ये हफ्ते के अंत में एक बार मैं स्पेशलिस्ट से भी बात करूंगा। ये सुझाव है दो, मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज, आदत नहीं है बैठ कर नहीं रहा तो वो तो हमेशा है, बचपन से आया आदत, ऐसा कैसा जाएगा थोड़ा, बट फिर भी प्रयास करना। चलो चेयरमैन सर, मेरा अर्जेंट मैटर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। सर, सभी को मालूम है देश की हालत, आर्थिक हालत बहुत गंभीर है। नोटबंदी के बाद कोरोना का संकट है। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी जीडीपी और हमारा आरबीआई भी कंगाल हो चुका है। ऐसे में हमने, सरकार ने रेलवे, एयर इंडिया, एलआईसी सब कुछ बिकने के लिए बाजार में लाया है। बहुत बड़ा सेल लगा है। अब इस सेल में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स को भी खड़ा कर दिया है। सरकार जेएनपीटी पोर्ट को निजी हाथों में देने के बारे में सोच रहा है। सर, जेएनपीटी विश्व में 27वां सबसे बड़ा पोर्ट है जो भारत सरकार को 30% से ज़्यादा मुनाफा कमा कर देता है। ऐसे एक महत्वपूर्ण पोर्ट को अगर प्राइवेट हाथों में देना, ये देश की राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी पोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वॉर पीरियड में नेवी के बाद ये पोर्ट का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल है। सिर्फ निंदा की, खिंचाई की। जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करते हैं, बाकी सब सरकारें ठीक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। पूछना, हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी बैठे, उनको पूछे, प्रधानमंत्री जी ने तो उनकी खास महाराष्ट्र में पूरा जो कोऑर्डिनेशन है पूरे जिले का वो करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर साहब को वहाँ अपॉइंट किया है। और उनका राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़ी शहरों में नहीं तो जिला स्तर पर जंबो कोविड सेंटर बनाए हैं और लोगों की सेवा में लगे। सबसे ज़्यादा चिंता महाराष्ट्र और विश्व हो गया, इस प्रकार का आरोप वहाँ लगाया है विधायक ने। तो लेकिन ये आरोप लगाने का वक्त नहीं है। दूसरी बात है कि कल एक वहाँ से आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र में 5,000 हेल्थ वर्कर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। एक समझना चाहिए, हमारी सरकार आकर 6 या 7 महीने, 5 साल से तो उसके पहले किसकी सरकार थी? हमारी ही देवेंद्र जी की सरकार थी। तो पिछले वाले 5 साल में ये 5,000 डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट अगर आप करते तो आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता। तो ये बात भी समझनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आपने और हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। आपने हिसाब किताब की बात की है। मुझे मालूम है कि अभी केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से पूरा मेडिकल इक्विपमेंट की मदद करना बंद कर दी है। उसमें पीपी किट, मास्क, वेंटिलेटर, उसके वजह से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ का ज़्यादा अब बोझ आने वाला है। तो पीएम केयर फंड जो आपने बनाया है उसमें हजारों करोड़ रुपए सीएसआर फंड से जमा किए हैं, वो किसके लिए है? वो भी सभी राज्यों के लिए है, वो आपको देना पड़ेगा।
दूसरी बात है, हमारा जीएसटी का बकाया जो है वो तो दीजिए, उससे हम आगे का काम चला देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राज्य सरकार अपना कोविड की लड़ाई अपने आप लड़े, तो आपके पास जो हमारा बकाया पड़ा है वो आप दीजिए। सभी राज्यों की बात मैं करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च महीने में जब ये शुरू हुआ कोविड का संकट, तो पूरे राज्य में सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में एक टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 405 टेस्टिंग लैब पूरे महाराष्ट्र में हमने खड़े किए 5 महीने में। माननीय संजय जी कंक्लूड करिए। सर करता हूँ सर। तो बात ऐसी है सर कि मास्क तो लगाऊंगा मैं, केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है, इसलिए अच्छा किया आपने, चेयरमैन साहब ने अभी बता करके हाँ। हम सबको आग्रह किया था। बात ऐसी है कि केंद्र सरकार के 7 मंत्री संक्रमित हुए हैं, तो ये किसी के ऊपर नहीं है कि आप कौन से राज्य से आते हो। आज मैंने सुना है कि हमारे नितिन गडकरी जी संक्रमित हुए हैं, मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। दूसरी बात, आज देश में 50 लाख से भी ऊपर ज़्यादा संक्रमण का आंकड़ा गया है, 80,000 से ज़्यादा मौतें हो गई है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस पूरे लड़ाई में पूरा देश, सभी राज्यों को साथ लेकर हमको आगे की लड़ाई लड़नी होगी। हम सिर्फ राजनीति करते बैठे एक दूसरे के खिलाफ, तो ये 50 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप इस सदन के माध्यम से मैं सबको, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सरकारों को विनती करता हूं, अब ये जब तक आखिरी कोविड पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला काम करेंगे। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी, 3 मिनट प्लीज। चेंबर प्रफुल्ल पटेल सर। सर ये विश्व का, कृपया बीच में ना बोलें। सर ये विश्व का सबसे बड़ा पैंडेमिक है, महामारी है 1918 के फ्लू के बाद, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये केवल हमारे देश के लिए नहीं, विश्व के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। और जिस मात्रा में हमारे देश में लोगों की मृत्यु हुई है, जिस मात्रा में विश्व में हुई है, मैं अपनी ओर से और हमारे पक्ष की ओर से, एनसीपी की ओर से, उन सारे जो मृतक हैं या उनके परिवारजनों को अपनी संवेदना मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, सफाई वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या जिन लोगों ने इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना योगदान दिया है हम सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं नतमस्तक होकर। चेयरमैन सर, ये कोई महामारी की कोई दिशा कोई ऐसी निर्धारित नहीं। शुरुआत में इसकी शहरों से हुई। पहला केस जनवरी में प्राप्त हुआ, तब लगता था कि भाई रोज के कुछ 5, 10, 50, 100 केस आते थे। अब बढ़ते बढ़ते आज हर रोज 1 लाख केसों तक हम पहुंच चुके हैं। और जो अनुमान लगाया गया है, कई अखबारों में भी, कल भी मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 2 से 2.5 लाख केस रोज होने जा रहे हैं। इसकी भी मतलब हम इस बात को नाकार नहीं सकते। और इसीलिए हमको इसकी लड़ाई लड़ने में सबकी एक संयुक्त मतलब ज़रूरत होने वाली है। मेरे मित्र संजय जी ने जो भी कहा, ये शुरुआत जिस लड़ाई की, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार सभी राज्यों ने इसका अनुसरण करने का काम किया। और आज भी लॉकडाउन भी, अनलॉकडाउन भी जो होता है, स्टेजेस में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइंस जो आते हैं, उसके आधार पर सभी राज्यों ने अपना अनलॉकिंग का एक प्रक्रिया का शुरुआत की है। और इसलिए दोषारोपण जैसे ये कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। कल मैं भी सुन रहा था, कुछ बात ऐसी हो रही थी कि कुछ राज्य ऐसा कर रहे हैं, कुछ राज्य वैसा कर रहे हैं। मेरा नाम भी उस वक्त ने लिया था व्यक्तिगत, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर जब इसमें लड़ाई में साथ में हैं, तो इसमें कोई इस वक्त कोई टीका टिप्पणी, दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आज महाराष्ट्र की बात अगर करें तो मुंबई है, पूना है, थाने है, कृपया कंक्लूड करें पटेल जी। बड़े जो शहरों में जहां पर ये प्रकरण, इसकी तकलीफ है,
तो ये इन शहरों ने क्या गलती की है कि पूरे देश के लोगों को अपना घर बनाने के लिए, वहां बसाने के लिए मौका दिया है? क्या उनकी गलती है? उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी होगी? हमारे राज्य को किसी ने आकर कोई भी कृपया conclude करें। कुछ भी बोल दिया उसको हम सहन करेंगे? नहीं, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि आज बहुत सारी समस्याएं साहब, आज रेमडेसिविर जैसी दवाई, आज ऑक्सीजन के सिलेंडर, कल मैं बयान पढ़ रहा था कि ऑक्सीजन की सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कृपया conclude करिए पटेल जी, रूरल एरिया में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बहुत बड़ी मात्रा में कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। और ये सारी परेशानी अगर एक तरीके से सामूहिक तौर से अगर हमने अभी आज भी नहीं लड़ी तो कल समस्या और भारी हो सकती है। धन्यवाद। और एक अंत में कहना चाहूंगा कि आज राज्य सरकारों के पास आज जो निधि है, निधि की अभाव है। निधि का अभाव कई कारणों से है। हमारी आय कम हो गई क्योंकि साथ प्लीज कंक्लूड करें, अदरवाइज दूसरा नाम बुलाऊंगा। केंद्र सरकार से जो मिलने वाला हमारा जीएसटी का पैसा वो अभी तक श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, 3 minutes, nothing will go on record now. Sir, Lok Sabha Srimati chamber. Priyanka Chaturvedi, Sir, please I'm speak. speaking from Lok Sabha 3 chamber. minutes. I'm sorry, I'll have to take off the mask because I want to be clear about what I'm speaking. And with all due respect to the Honorable Deputy Chairperson. कृपया मास्क पहन ले। जी सर, मैं इसको साफ कर दूंगी, but clarity voice की दिक्कत होगी. So प्रियंका जी, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कृपया मास्क जी सर लगा ले। मेरे कुछ जो टाइम एलोकेटेड है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज, नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर पटेल, आई एम नॉट अलाउइंग यू। प्लीज स्पीक, सर प्लीज स्पीक। आपने 4 मिनट लिया, प्लीज प्लीज। सर आई आप प्रियंका जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। Sir, I'd like to thank you for giving me the time to speak on a very important subject which is impacting not just the state of Maharashtra but every single resident of every single state. Yesterday it was very disappointing that on one hand my fellow MP continued to say that let's not politicize it,